Now, this is illustration number 30 of DK Goyal shares. A limited company was registered with an authorized capital of 2 lakh in rupees 10 shares. Of these, 2000 shares were issued as fully paid to the vendors for the purchase of building. 8,000 were subscribed for by the public, and during the first year, rupees 6 per share were called up, जिसमें 3 rupees application, 1 allotment, 1 first call and 1 rupees for the second call. अमाउंट जो था शेयर्स का सभी के ऊपर रिसीव हो गया. कैसे कैसे रिसीव हुआ? 6,000 शेयर्स के ऊपर फुल अमाउंट कॉल जो था वो रिसीव हुआ. 1200 शेयर्स के ऊपर 5 रुपीज़, 500 शेयर्स के ऊपर 4, 300 शेयर्स के ऊपर 3 एंड कम डायरेक्टर्स ने फॉरफिटेड किए 800 शेयर जिनके ऊपर लेस देन 5 रुपीज़ जो था दैट हैज़ बिन पेड. तो यू हैव टू शो द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स एंड ऑल्सो शो द कैपिटल अकाउंट एज इट वुड अपीयर इन द बैलेंस शीट. नाउ हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन? बिकॉज आपका ऑथोराइज कैपिटल 2 लाख का है, वेंडर्स को 6,000 शेयर्स दिए थे और 8,000 शेयर्स दिए थे पब्लिक को. अब कैसे इसकी कैलकुलेशन होगी? इसका सबसे इजी मेथड है, आप एक टेबल बना लीजिए जिसमें आपने जो टोटल 8,000 शेयर्स पब्लिक को इशू किए थे उसका कंप्लीट आपके पास डिटेल आ जाएगा कि आपने 6,000 शेयर, 1,200 शेयर, 500 शेयर एंड 300 शेयर. तो ये डिफरेंट कैटेगरीज आ गई जिसमें 3 रुपीज़ एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग आपके पास जो अमाउंट रिसीव हुआ 3 रुपीज़ एप्लीकेशन मीन्स 18,000. देन 1 रुपीज़ अलॉटमेंट इज अगेन 6,000. देन वी हैव द फर्स्ट कॉल 1 rupee again 6,000 and final call is of again 6,000. then 1,200 शेयर्स के ऊपर 3 रुपीज़ की एप्लीकेशन मीन्स 3,600 and 1,200 again 1,200 and 1,200. आफ्टर दैट 500 शेयर्स के ऊपर 3 रुपीज़ की एप्लीकेशन 1,500, 500, 500 and this one also 500. then for 300 it is of 900, 300, 300 की फर्स्ट कॉल और 300 की सेकंड कॉल. तो ये आपने कैलकुलेशन करनी है. 6,000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपीज़ की एप्लीकेशन 18,000 आ गया. 1,200 शेयर्स के ऊपर 3 रुपीज़ की एप्लीकेशन 3,600, 5 रुपीज़ के शेयर्स के ऊपर 3 रुपीज़ की एप्लीकेशन 1,500 और 300 शेयर्स के ऊपर 3 रुपीज़ की एप्लीकेशन 900. इन द सेम वे यू हैव टू कैलकुलेट द अलॉटमेंट फॉर ऑल द शेयर्स फॉर फर्स्ट कॉल एंड फॉर द सेकेंड कॉल. अब आपका ये क्वेश्चन था कि 6,000 शेयर्स के ऊपर तो आपको कंप्लीट अमाउंट रिसीव हो गया और जिन्होंने 1,200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था दे हैव बीन पेड अप टू 5 रुपीज़ यानी कि 3, 4 एंड 5 मीन्स जिसने 1,200 शेयर्स के लिए पे किया था उसका 1,200 का सेकेंड कॉल रिसीव नहीं हुआ. जिसने 500 शेयर्स के लिए पे किया था देवर पेड 4 रुपीज़. तो 3 and 1 4 रुपीज़ मीन्स जो नॉट रिसीव्ड है वो आपकी फर्स्ट एंड दी फाइनल कॉल. एंड जिसने 300 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था दे हैड पेड ओनली 3 रुपीज़ मीन्स नॉट पेड दिस वन एंड दिस वन. तो इसका मतलब जो नहीं रिसीव हुआ अलॉटमेंट के वो 300 अलॉटमेंट के रिसीव नहीं हुए, फर्स्ट कॉल के आपके 800 रिसीव नहीं हुए और सेकेंड कॉल के आपके हो गए 2,000 जो नहीं रिसीव हुए. क्लियर? तो ये आपके पास रिसीव्ड अमाउंट, नॉट रिसीव्ड अमाउंट आ गया. अब अगर रिसीव की हम बात करें तो हमारे पास आएगा 7,700 रुपीज़ फॉर अलॉटमेंट रिसीव हुआ. फर्स्ट कॉल के जो हमें रिसीव हुए वो 7,200, फाइनल कॉल का जो रिसीव हुआ 6,000 और अगर हम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो वो हमारे पास रिसीव हुई हैं 24,000 की. ठीक है, तो ये सारा आपका टोटल 24,000 जो आपका रिसीव हुआ. इन ब्रैकेट में जो था आपके पास ये नॉट रिसीव्ड है तो ये नॉट रिसीव्ड में मेंशन हो जाएगा जो जो ब्रैकेट्स में आपके पास है. तो ये आपका नॉट रिसीव्ड है. अब इससे आपका क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएगा, आपको कैलकुलेशन करने की बार बार ज़रूरत नहीं है. तो जो हमने फर्स्ट जनरल एंट्री दैट वी हैव टू पास्ट, द फर्स्ट वन इज़ आपको मालूम है सबसे पहले तो उसने बिल्डिंग परचेज़ की थी और वेंडर्स को 6,000 शेयर्स जो थे वो इशू किए थे. तो द फर्स्ट जनरल एंट्री इज़ टू बी पास्ड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट
टू वेंडर्स अकाउंट फॉर बिल्डिंग परचेज्ड इज ऑफ 60,000. देन जब वेंडर्स को हम शेयर्स इशू करेंगे, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल फॉर शेयर्स issued to vendors, again this is of 60,000. तो ये आपकी वेंडर्स की एंट्री होगी. इसके बाद जो पब्लिक को शेयर्स इशू किए थे उसकी एप्लीकेशन रिसीव होगी. जो फर्स्ट एंट्री हम करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट फॉर एप्लीकेशन मनी received on 8,000 shares at the rate of ₹3 per share. तो अब देखिए जो आपकी एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो कितने की रिसीव हुई थी? 24,000 की. तो ये 24,000 कंप्लीट आपके पास आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन में. ठीक है. देन आपको सेकेंड एंट्री करनी है. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट 24,000. इसके बाद अब जब नेक्स्ट एंट्री करते हैं वो आप करते हैं अलॉटमेंट ड्यू की. तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट फॉर अलॉटमेंट ड्यू ऑन 8,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹1 per share. दैट इज़ 8,000. अब आपने देखा जब आपको अलॉटमेंट रिसीव हुई थी तो 300 की नहीं रिसीव हुई थी, बाकी सारी आपके पास रिसीव हो गई थी. तो आप एंट्री करेंगे जब रिसीव की, बैंक अकाउंट डेबिट फॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट. अब आपने अलॉटमेंट कॉल की थी 8,000 रुपीज़ की, जो नहीं रिसीव हुआ वो 300 और 7,700 इज़ रिसीव्ड. तो ये आपके पास आ जाएगा अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड. आफ्टर दैट वी मेक द एंट्री फॉर द फर्स्ट कॉल ड्यू. तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल being first call due on 8,000 share at the rate of ₹1 per share. Then again bank account debit to share first call for first call received. अब आप फर्स्ट कॉल का अगर चेक करें तो वो आपके पास 800 की रिसीव नहीं हुई है और 7,200 की रिसीव हो गई है. तो जो रिसीव हो गई है 7,200 और जो नहीं रिसीव हुई उसके लिए हम करेंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट. इट इज़ 800. सो आपकी जो फर्स्ट कॉल थी वो 8,000 की थी, जिसमें से 7,200 रिसीव हो गया और 800 रिसीव नहीं हुआ. देन शेयर सेकेंड कॉल account debit to share capital for second call due on 8,000 shares at the rate of ₹1 per share. It is 8,000. अब आप सेकेंड कॉल की बात करें तो वो आपके पास रिसीव हुई है 6,000 की,
और जो नहीं रिसीव हुआ वो 2000, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, टू शेयर सेकेंड कॉल आपको रिसीव हुई 6000 की, नॉट रिसीव्ड 2000 एंड टोटल वॉज ड्यू 8000. सो सेकेंड कॉल रिसीव्ड, ठीक है। नाउ द कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू फॉरफिट द शेयर, और कंपनी ने जब शेयर्स को फॉरफिट किया तो उतने शेयर्स को फॉरफिट किया जिनके ऊपर आपके पास लेस देन 5 रुपीज़ जो था वो पेड था। तो आपको मालूम है फिर शेयर फॉरफीचर के लिए बिकॉज आपका कैपिटल रिड्यूस होगा तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जो आपके टोटल शेयर्स थे वो थे आपके पास जिनको हमने लेस देन 5 रुपीज़ आपके पास रिड्यूस हुआ था। तो ये जो आपकी कैटेगरी है वो ये दो कैटेगरीज़ हैं, 500 और 300 वाली, क्योंकि यहाँ आपके पास 5 रुपीज़ से लेस जो था वो मिला था। अदरवाइज़ आपको 6000 के ऊपर तो पूरा अमाउंट रिसीव हो गया था और 1200 रुपीज़ के ऊपर आपके पास 5 रुपीज़ जो थे वो रिसीव हुए थे। तो लेस देन 5 यानी कि सेकेंड केस में आपको 4 रुपीज़ रिसीव हुआ और लास्ट केस में आपको 3 रुपीज़ रिसीव हुए थे। तो ये दो जो शेयर्स हैं कंपनी फॉरफिट करेगी। तो जब इनको फॉरफिट करेगी तो 800 शेयर्स और कॉल्ड अप अमाउंट जो था वो आपका 6 रुपीज़ है। सो देन इट विल बी ऑफ 4800. जो आपका अमाउंट नहीं रिसीव हुआ अलॉटमेंट का, अलॉटमेंट पे आपको रिसीव नहीं हुए थे 300. देन टू शेयर फर्स्ट कॉल जो आपको रिसीव नहीं हुई वो 800 की। उसके बाद टू शेयर सेकेंड कॉल अगेन 800, और जो आपका एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव हुआ था जितना भी आपके पास रिसीव अमाउंट है दैट विल बी शिफ्टेड इन दी फॉरफीचर अकाउंट। तो ये आपके फॉरफीचर अकाउंट में चला जाएगा और फॉरफीचर में आपके पास आ जाएगा 2900, ठीक है। अब देखो जो आपके पास ये अमाउंट रिसीव हुआ था, बिकॉज आपको जो शेयर फॉरफिट करने हैं वो ये वाले शेयर्स फॉरफिट करने हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास नॉट रिसीव्ड अलॉटमेंट का 800, फर्स्ट कॉल का 800 और फाइनल कॉल का 800। तो ये 800 फाइनल कॉल, सेकंड कॉल 800 फर्स्ट कॉल और 300 आपके पास आ गया अलॉटमेंट का जो नहीं रिसीव हुआ। जो रिसीव हुआ थे वो 1500, 500 और 900, यानी कि 15 + 5 2000 एंड 900 2900। तो कंपनी ये वाले अमाउंट को जो है वो फॉरफिट कर लेगी, इसलिए टू शेयर फॉरफीचर में आपके पास आ गया 2900. सो दिस इज़ द way how to pass the journal entries. Now we have the balance sheet. How to show all of these in the balance sheet. अब बैलेंस शीट में आपको मालूम है सबसे पहले आप एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट, देन आपका मेन हेडिंग में इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में शेयर होल्डर फंड्स, शेयर कैपिटल। उसके बाद आप जब डिफ़ाइन करते हैं सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट्स में, आपने नोट्स टू अकाउंट्स में जो डिफ़ाइन करना है शेयर कैपिटल को, शेयर कैपिटल में सबसे पहले आपके पास ऑथोराइज कैपिटल थी जो आपके पास 20,000 शेयर्स थे एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। तो ये आपके पास बैलेंस आ गया कंप्लीट 2 लाख का। आफ्टर दैट जब इशूड किया कंपनी ने तो 14,000 इशू किए थे, क्योंकि कंपनी ने 8,000 शेयर्स जो थे वो पब्लिक को इशू किए थे और 6,000 शेयर्स जो थे वो वेंडर्स को इशू किए थे। तो टोटल 14,000 शेयर्स इशू किए एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, इट इज़ 1,40,000 एंड सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप जो शेयर्स थे जो कंपनी ने वेंडर्स को दिए थे 6,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच एज फुली पेड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, it is 60,000. After that subscribed but not fully paid up shares in which we have जबकि बिल्कुल fully paid up share नहीं थे 7,200 shares at the rate of ₹10 each, ₹6 called up. तो this is 43,200. देन यहाँ आपके पास कॉल्स इन एरियर है 1,200 का, और ये आपके पास हो गए 42,000.
आफ्टर दैट एड शेयर फॉरफीचर, और शेयर फॉरफीचर में आपके पास आई 2900. नाउ द टोटल अमाउंट इज़ 44,900. ठीक है, तो ये आपके पास टोटल अमाउंट आ गया. अब आप जब बैलेंस शीट में आप इसे शो करेंगे 44,900 और 60,000 जो थे वो आपके पास रिसीव हुए थे फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश, दिस इज 60,000, एंड फॉर द पब्लिक इशू 44,900. सो द टोटल इज 1,04,900. It will be come under the balance sheet share capital 1,04,900. So this is the way how to show the capital account share capital in the balance sheet.